आज की जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, एनडीए की टॉप लीडरशिप है, उनके भ्रष्टाचार या काले कारनामों को उजागर करना है, जो प्रशांत जी ने ऑलरेडी कर दिया है। उसी के ऊपर हम लोगों का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें एक एक करके अब देखिए कि इतना है कि 3-4 पेज का है। इतने भ्रष्ट ये लोग हैं कि 3-4-5 पेज का इसमें है। सभी एक एक नेता का करके अलग अलग से कच्चा चिट्ठा है इसमें। जी बहुत सारा आप देख रहे हैं कागज पे नाम है। किन नामों की तो चर्चा अभी तो सबसे पहले आते हैं दिलीप जायसवाल जी पे। इनके बारे में तो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कि माता गुजरी देवी जो मेडिकल कॉलेज है उसको हड़पने का आरोप लगाया था प्रशांत किशोर जी ने, और वो आरोप वहाँ के जनता भी लगा चुकी है कई बार। जो माइनॉरिटी सिख समुदाय का वो कॉलेज था, उसको इन्होंने कैसे हड़पा। पहले वहाँ पे एक क्लर्क थे या चपरासी थे, और उससे कैसे ये मालिक बन गए, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। दूसरा चीज़ है कि इनके ऊपर एक मर्डर का भी केस था। राकेश शाह जी नाम के एक व्यक्ति है, जिनका एक लड़का था, जिनका के मर्डर का इनके ऊपर आरोप था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पे निष्पक्ष जांच की जाए, लेकिन वो जांच निष्पक्ष नहीं हो पाई। उस मामले में हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं वाईबी गिरी जी, उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ मिलके दोबारा एक केस दायर किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हाई कोर्ट में अलग से केस दायर किया गया है। इसकी जानकारी देने के लिए हमें अभी आप लोगों को बुलाए हैं। दूसरा आते हैं मंगल पांडे जी के। पहले जो प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए हैं उन पे कि इनके पत्नी के अकाउंट में दिलीप जायसवाल जी ने 25 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए, जिससे कि फ्लैट खरीदा गया गुड़गांव में। और वो पैसे इसलिए लिए गए ताकि इनके जो दिलीप जायसवाल जी का कॉलेज, सो कॉल्ड दिलीप जायसवाल जी का कॉलेज जो हड़पा हुआ कॉलेज है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में बदला जाए। तो एक तरह से आरोप यह है कि घूस के तौर पे इन्होंने 25 लाख रुपए दिए। लेकिन मंगल पांडे जी का कहना था कि नहीं, हमने ये उधार लिए। तो पहली बात तो जब उधार लिए तो अपने अकाउंट में ले लेते या अपनी पत्नी के अकाउंट में लेते, जिनके नाम पे फ्लैट खरीदा गया। लेकिन उनके नाम पे ना लेके इन्होंने अपने पिताजी के अकाउंट में क्यों लिया? पहले तो शक ये पैदा होता है। दूसरा ये चीज़ है कि इन्होंने कहा कि नहीं, हमने उधार लिया उनसे क्योंकि मेरे पत्नी के अकाउंट में पैसे नहीं थे। हम इतने ईमानदार हैं कि पैसे नहीं थे फ्लैट खरीदने के लिए, तो हमने पिताजी से उधार लिया। अब ये अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक का। आप लोग चाहे तो अकाउंट नंबर नोट कर सकते हैं, 149900141819। इसमें 2,12,00,000 रुपया जमा हुआ है, ये 2019 से 20 के बीच में। तो जब इनके अकाउंट में ऑलरेडी 2,12,00,000 रुपया था, तो फिर उधार मांगने की ज़रूरत कैसे पड़ी? दूसरी बात कि ये पैसे कहाँ से आए? ये 2,12,00,000 रुपये कहाँ से आए? इसका भी इन्होंने कोई जो इन्होंने हलफनामा दिया था उसमें बताया नहीं कि अकाउंट में इतने पैसे आए हैं। तो ये पैसे कहाँ से आए ये मंगल पांडे जी बताएं, नहीं तो फिर हमारी आगे वो भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से पैसे आए उनके अकाउंट में। अब आते हैं बीजेपी के सो कॉल्ड स्टार नेता सम्राट चौधरी जी पे। ये नाम बदलने में माहिर है, चाहे बहरूपिये बोल दीजिए, कभी मुरेठा बांधते हैं, कभी खोलते हैं, कभी बाल मुड़वा लेते हैं। उसी तरह से इनका नाम भी है। इनका नाम कभी राकेश कुमार हो जाता है, कभी सम्राट कुमार मौर्य हो जाता है, कभी सम्राट चौधरी हो जाता है। अभी इनकी क्या कहानी है? इनके ऊपर भी एक मर्डर का आरोप है। सदानंद सिंह जी एक नेता थे कांग्रेस के, जिनकी बम ब्लास्ट में हत्या हुई थी, और उसमें ये आरोपी थे। बजाब्ते इनको 6 महीने की सज़ा हुई। 6 महीने के बाद इनको यह कह के निकाला गया कि ये नाबालिग है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। दूसरी बात ये है, इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके ऊपर हम आते हैं। तो जो
2010 में इसी केस के दौरान इन्होंने दिखाया है जो सुप्रीम कोर्ट में कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसमें इन्होंने 2098 में दिखाया है कि 234 नंबर आया था और ये फेल कर गए थे। फिर 2010 में इन्होंने दिखाया कि ये 7वीं पास है, लेकिन अभी इनकी डिग्री डिलीट हो गई है। तो हमारा ये सवाल है कि भाई आपने 10वीं किस साल पास किया, कौन से बोर्ड से पास किया, ये पहले बता दीजिए। बिना 10वीं पास किए, मैट्रिक पास किए, आप डिलीट कैसे कर लिए? तो इसका जवाब पहले सम्राट चौधरी जी दें। तो आप देखिए कि यहाँ के जो दो एनडीए के जो 2 वरिष्ठ नेता हैं या भाजपा के, दिलीप जायसवाल जी और सम्राट चौधरी जी, इन दोनों पे मर्डर का केस है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बात कही थी आपसे, जब बिहार बंद इन्होंने किया था, कि आरजेडी और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। तो ये आरजेडी में पहले थे, फिर बीजेपी में आए, तो मानसिकता तो वही रहेगी। ये मर्डरर की पार्टी पहले आरजेडी बोलते थे, अभी जंगल राज ये बीजेपी का हो गया है। अब आते हैं अशोक चौधरी जी पे, सो कॉल्ड सर्वदलीय नेता। आप जानते हैं इनके पार्टी, इनके परिवार में हर एक आदमी अलग अलग पार्टी से जुड़ा हुआ है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने जो पीए है योगेंद्र दत्त, इनके नाम पे 2019 में 23 कट्ठा ज़मीन खरीदवाया था और वो 34 लाख रुपए में उसकी जो कीमत थी उस समय। फिर उसी को अपने बेटी के नाम पे शांभवी चौधरी, उनके नाम पे इन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया मात्र 10 लाख रुपए में। लेकिन जब इनकम टैक्स का नोटिस मिला कि भाई ये ज़मीन तो 34 लाख की थी, वो भी 4 साल पहले, और आपने इसको 10 लाख रुपए में कैसे ख़रीदा, तब फिर ये दोबारा ये 2025 में उनको 25 लाख रुपया ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो ये आरोप है। दूसरा आरोप है, एक ट्रस्ट है मानव वैभव विकास ट्रस्ट, जिसमें बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल जी हैं, स्वर्गीय किशोर कुणाल जी, वो भी जुड़े हुए, उनके परिवार से भी जुड़े लोग हैं इस ट्रस्ट में। इस पे आरोप है अशोक चौधरी की इनके बेटी की सगाई जो है वो कुणाल, ये जो कुणाल चौधरी है, कुणाल किशोर, हाँ, इनके बेटे से सगाई जब हुई उसके बाद इस ट्रस्ट में, जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में 200 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी गई। और ये जो ज़मीन खरीदी गई, ये उनकी बेटी की सगाई से शादी के बीच में खरीदी गई, जिसमें जो चेक से पेमेंट हुआ वो 38.44 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हुआ चेक से। तो बाकी की जो रकम है वो कैसे ट्रांसफ़र हुई? और दूसरी ये चीज़ है कि ये ट्रस्ट बताए कि इसी पीरियड में कहाँ से पैसे आए। या तो ये बताए कि नहीं हमारे पास पहले से पैसा था, हमने इस पीरियड में ज़मीन खरीदा, या फिर या पैसा अगर इसी पीरियड में आया तो वो कहाँ से आया। ये ट्रस्ट के लोग, चूँकि वो काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। कुछ और सवाल है, ये अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है। क्योंकि देखिएगा, अगर उनके ट्रस्ट से अनीता जी, जो किशोर कुणाल की पत्नी है, उनके अकाउंट में अशोक चौधरी की पत्नी के अकाउंट में रुपये ट्रांसफ़र क्यों हुए, आखिर क्या रिलेशन है, ये उनको बताना चाहिए। ये सारे रिकॉर्ड है हमारे पास। और ट्रस्ट से जुड़े लोग, जिनमें अनीता जी, पूर्व ब्यूरोक्रेट जियालाल आर्या है, और उनके मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता, जैसे इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, तो मैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो लोग इस जो भी ट्रांसफ़र हुआ है ट्रस्ट से और अशोक चौधरी जी की जो बेटी है उनके अकाउंट में, तो उससे क्या रिलेशन है,
जैसा सर ट्रस्ट से कैसे डाटा तो रिलेशन सर बहुत बड़ा है, हमारा एक सवाल है। जन स्वराज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रही है और खगोल रही है और भी नेताओं के चिट्ठे, तो क्या ये चुनाव में ये जो है जन स्वराज आगे इसको हथियार मानकर सामने लाएगी? देखिए, और ये इससे पहले प्रशांत किशोर जी को क्या जानकारी नहीं थी दिलीप जायसवाल के बारे में, या और जो भी लोग हैं उनके बारे में, क्यों अभी ये हथियार मानकर आगे? देखिए, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं थी, वो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको जानकारी थी। आप देखते हैं गांव मोहल्ले में कोई मर्डर होता है तो वहाँ के गांव के लोगों को पता होता है कि कौन संभावित मर्डरर है। तो जब प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे थे, इसी दौरान ये सारे डाटा जो है ज़्यादातर कलेक्ट हुए। लोगों ने बताया खुद कि माता गुजरी जो मेडिकल कॉलेज है वो माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसको हड़पा दिलीप जायसवाल ने। तो ये सारी पदयात्रा जब हुई, जब हम ज़मीन पे गए, प्रशांत किशोर जी जब पदयात्रा की, तब ये सारी चीज़ें पता चली। और जब पॉलिटिकल पार्टी बनी तो हमारी पार्टी ही है कि भ्रष्टाचार को हमें ख़त्म करना है। अभी हम पावर में नहीं हैं, हम कैसे ख़त्म करेंगे? तो कम से कम जो हमारे पास तथ्य आ रहे हैं वो हम जनता के सामने रख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, ताकि जो अभी विपक्षी तो ये सत्तारूढ़ दल जो है वो कम से कम जवाब तो दे हमारे सवालों का, आखिर सामने आके जवाब दे। लेकिन कोई भी पुख्ता जवाब देने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सच्चाई है, और ये सच्चाई जैसे पता चलेगी अगर लोगों को या जो जांच एजेंसियां हैं उनको, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई तय होगी। अच्छा, जांच एजेंसी अभी एक दो लोग और हैं, उनके ऊपर भी आ जाएं। संजय जायसवाल जी, इनके ऊपर आरोप जो लगा है पेट्रोल चोरी का लगा है। प्रशांत किशोर जी सीधे बोलते हैं कि ये पेट्रोल चोर है, और उसका सारा ब्यौरा उन्होंने दिया है कि जो पेट्रोल पंप था उसके ज़रिए कैसे फर्जी बिल बना के वहाँ के नगर निगम को लूटा गया। 5 करोड़ का पेमेंट हुआ, और कई बार 4-5 मीटिंग में जो गरिमा देवी है, वहाँ की गरिमा देवी थी उस टाइम की मेयर, उन्होंने बोला कि ये पेट्रोल पंप फर्जी बिल बना के नगर निगम को देता है और घोटाला करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि संजय जायसवाल जी के पिताजी वो काफ़ी प्रतिष्ठित नेता थे, और लेकिन वही कहते हैं कि एक खानदान में एक कलंक पैदा हो गए दिलीप जायसवाल जी, जो उनके नाम को भी कलंकित कर रहे हैं। तो यही सब थे जो 4-5 नेता थे, इनके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप लोगों का कोई सवाल है तो और अच्छा, आप पूछ सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही है, क्या लग रहा है कि राजनीतिक दबाव वगैरह है उन पार्टियों पर, या आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है? नहीं, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि उन जांच एजेंसियों पे दबाव नहीं है? अगर दबाव नहीं रहता तो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो कार्रवाई करती, या खुद जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो सामने से आके जवाब नहीं दे रहा है, चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहा है, वो भी इस चुनावी माहौल में। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सच्चाई है उसमें जो छुपा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में आप अपनी बातों को तो रख रहे हैं, क्या इस डोमेन में बातों को रखने के बाद जो है कुछ राजनीतिक परिवर्तन वगैरह भी देखने को मिलेगा? देखिए, ज़रूर मिलेगा। और ये केवल अभी आप देखिए कि जन स्वराज पार्टी केवल ये इकट्ठा नहीं करेगी। अगर सरकार बनती है तो ये समझिए कि ये सारे लोग जेल के अंदर जाएंगे। अच्छा, सरकार बनेगी तब जेल के अंदर जाएंगे? सरकार बनने से पहले आखिर आप लोग? सरकार बनने से पहले देखिए, एक जो दिलीप जायसवाल जी हैं उनके केस को लेके हम लोग दोबारा हाई कोर्ट में गए हैं, रिट दायर किए हैं, और इनके ऊपर भी अगर सरकार नहीं भी बनती है तो भी हम इसको चाहेंगे कि रिट दायर करके जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी 1 महीना के बाद सर चुनाव होने वाला है, पार्टी कितना मजबूत है धरातल पे? वो आपको प्रशांत किशोर की सभाओं में दिखता होगा कितना मजबूत है। और आप अभी तो जाते होंगे गांव देहात में, वहाँ पे आपको पता चलता होगा कितनी मजबूत है। वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद बता रहे हैं कि इस बार तो बदलाव करेंगे, इस बार हम किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। एक महिला अभी देखिएगा मोदी जी के रैली में आई हुई थी, मैं ऐसे सोशल मीडिया पे रील्स देख रहा था, उससे पूछा गया कि आप खुश हैं मोदी जी ने यहाँ पे
एयरपोर्ट बनवा दिया। बोली कि हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमें तो यूनिवर्सिटी चाहिए। एक ग्रेजुएशन करने में 5 साल 6 साल लग जा रहा है, जो 4 साल लगना चाहिए। तो जब एक राज्य की महिला इतना जागृत है तो समझिए कि बदलाव कैसे नहीं होगा। थैंक यू सर।